हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रियों में यानी कि 9 दिनों में माँ आदि पराशक्ति की 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जैसे कि सबसे पहले दिन ना माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान होती है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड जिस डिवाइन फेमिनाइन की यानी जिस शक्ति की हम लोग इस 9 दिनों में उपासना करते हैं ना, वो शक्ति ऑलरेडी हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान होती है। हमें क्या करना होता है, हमें वो शक्ति को केयरफुली सिप तक पहुंचाना होता है, यानी कि क्राउन चक्र तक पहुंचाना होता है। यही हमारा लक्ष्य है ना। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स ना इन नवरात्रियों में कड़ा उपवास भी रखती हैं, रखना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सनातन धर्म। इसमें आपका पर्सनल बिलीफ भी बढ़ता है एंड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है। इसके अलावा आपका जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ जाता है, क्लैरिटी एंड फोकस भी बढ़ता है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हो एंड डिटैचमेंट में भी रह पाते हो एंड आपका प्यूरिफिकेशन भी होता है। पर हाँ, अगर यहाँ पे आप ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने रियूनियन तक पहुँचने के लिए 9 दिन का उपवास रख रही हैं, देन आई विल डेफिनेटली से दैट ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड अनलर्निंग दोज थिंग जो आज तक आप लर्न करते हुए आए हो। एंड ऑब्वियसली जो फॉल्स आइडेंटिटी के साथ आप जी रहे हो ना, उसको भुला के अपने सोल सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आने का नाम ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। तब आपके लाइफ में ना मिरेकल होंगे एंड आपका ट्विन ऑब्वियसली आपके पास होगा। सी इट्स अप टू यू, आई एम नॉट डिसएग्री विद दैट कि फास्टिंग के बेनिफिट्स नहीं हैं, आपके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, आपका फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाता है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी के रियूनियन तक पहुंचने के लिए सिर्फ फास्टिंग ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। ओके, सो आप फास्टिंग कर भी सकते हैं अगर आपका मन करे तो। दोस्तों, जब भी हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना, तब हम लोग 3D लाइफ जी रहे होते हैं। जब हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है या फिर ख़त्म हुआ होता है, तब हम लोग ना पूरा लो वाइब्रेशंस में होते हैं एंड लोअर डायमेंशनल एनर्जी के साथ डील कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तब हमें वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसीज़ ये सब समझ में आते हैं। तब हमको समझ में आता है कि हम लोग जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ डील कर रहे थे, उसको हम लोगों को हील करना पड़ेगा। और रियूनियन भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग हायर वाइब्रेशन के फ्रिक्वेंसी के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे एंड हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, तब भी ये रियूनियन पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ना अपना हार्ट चक्र बैलेंस करने का और अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने का एक छोटा सा टेक्निक यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों, अगर चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो बनाने का पीछे का जो मकसद है ना, वो यह है कि मैं आप लोगों के पास वो डिलीवर करूं जो एक्चुअली में फैक्ट है एंड जिसके बारे में आप अनअवेयर हो। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी ना एक्चुअली में हम लोगों के लिए एक ब्लिस है। ये बात आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आपका अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच जाए। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हम लोग लो वाइब्रेशंस में डील करते हैं और हमारा जो वाइब्रेशन है वो 175 to 200 के बीच ही रहता है। हमारा जो वाइब्रेशन या फिर फ्रिक्वेंसी का जो चार्ट है, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फ्रिक्वेंसी का चार्ट ना वो 1 to 10 या फिर 10 to 1000 के बीच ही कैलकुलेट होता है। तो उसी बीच हम लोग कैलकुलेट करें तो जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हम लोग ग्रेव, फियर, डिज़ायर, अपैथी, गिल्ट, इसी से ही हम लोग डील कर रहे होते हैं। और जैसे हम लोग अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, हमारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी को हम लोग अपने से रिलीज़ करते हैं, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगता है। और जैसे हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ता है, हम लोगों की मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी बढ़ जाती है। एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर की फ्रिक्वेंसी की तरफ जाते हैं ना, उसी फ्रिक्वेंसी के जो भी चीज़ हैं, वो चीज़ों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब एक डिवाइन फेमिनिन हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगती है ना, वो अपनी तरफ लव, जॉय, हार्मनी को अट्रैक्ट करने लगती है और अपने साथ ही खुश रहती है। उसके साथ उसके लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी, मनी मैनिफेस्ट भी हो जाता है। एंड कई डिवाइन फेमिनिन जब हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है ना, वो अपने डीएम के साथ कम्युनिकेट भी मैनिफेस्ट कर लेती है। आप ये ना कोशिश करके ज़रूर देखिएगा।
और एक डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर की जो पोटेंशियल है, जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, उसको तब पहचानती है जब वो हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। एंड जब हायर फ्रिक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हो ना, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है। तब आप स्पिरिचुअल चीज़ों को एंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो। हमें पता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, एनर्जी एक जैसा नहीं रहता है। कभी हम लोग हाई रहते हैं और कभी अचानक से हम लोग लो में आ जाते हैं। जब हम लोग लो में आ जाते हैं ना, तब हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं। जब हमारी पर्जिंग चल रही होती है, हमारी क्लींजिंग चल रही होती है, तब भी हम लोग लो में ही आ जाते हैं। तब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब मैं आपको ना एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप तुरंत ही हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। जैसे कि अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया होगा या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको आइडिया है, आपको पता है इंस्टेंटली हमारा वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैटिट्यूड या फिर ग्रेटफुलनेस या फिर कृतज्ञता जताना, इससे और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे हमारे लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, हायर एंड ईजियर लेवल पे हम लोग असेंड कर पाते हैं। एंड अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के साथ बहुत जल्दी हम लोग अलाइनमेंट में आ जाते हैं। एंड अपने लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब हम लोग किसी को ग्रेटिट्यूड जताते हैं तो हम लोग हार्ट चक्र से ऑपरेट करते हैं। तो हमारे जो अंदर के जो इमोशंस हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, उसके साथ हम लोग डीप कनेक्शन बना पाते हैं एंड एक लिविंग लाइफ जी पाते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं बैलेंस में आता है। हम लोग कहीं ना कहीं एम्पैथी को फील कर पाते हैं, कहीं ना कहीं काइंडनेस को महसूस कर पाते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने से हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर पाते हैं, हमारा परसेप्शन भी चेंज होता है एंड हम अपने सोल सेल्फ के साथ बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आ जाते हैं। वो कैसे, अभी मैं बताती हूँ वो कैसे। दोस्तों, ट्विन फ्लेम की लाइफ ना इतनी इजी नहीं होती है क्या? नहीं ना, इतना इजी नहीं होता है अपने ट्रॉमास को फेस करना, इतने बोल्डली सब कुछ एक्सेप्ट करना, खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। और जब हम लोग 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑलरेडी जी चुके हैं, तो अभी हम लोगों को पता है कि वो लाइफ कितनी दर्दनाक होती है। एंड जो लोग अभी भी वो उस लाइफ में फंसे हैं ना, वो लोग कितने पेन एंड सफरिंग का सामना कर रहे हैं। वी आर द लकीएस्ट वन दैट हम लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी मिली या फिर स्पिरिचुअल जर्नी मिली, ताकि हम लोग वो पेन एंड वो सफरिंग से निकल आने का हम लोग को मौका मिला। जब कभी कोई स्पिरिचुअल पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है ना, या फिर उसका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, उसको हर जगह से ट्रिगर मिलता है, अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से, अपने घर वालों से, अपनों से एंड अपने स्पाउस, अपने बच्चों से भी ट्रिगर मिल रहे होते हैं। ट्रिगर्स मिलते हैं तब भी वो इंसान 3D वर्ल्ड से बहुत जल्दी डिटैच हो पाता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी कायनात लगी है उसके पीछे कि तुम ऊपर उठो और अपने सोल को जानो, अपने सोल पर्पस को जानो, है ना। एंड कहीं ना कहीं वो लोग इनडायरेक्टली हम लोग को पुश कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। एंड कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहे होंगे, जैसे कि हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त या फिर स्कूल के कुछ दोस्त जो हमें अभी भी याद आते हैं। और हम में से सभी लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन लोगों के साथ हमारी कभी पटी ही नहीं है, मतलब टीट फॉर टैट सिचुएशन रहा है, या फिर हम लोग अपने लाइफ के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन मानते हैं उनको। उनसे भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। तो दोस्तों, आप अभी मुझसे ये पूछेंगे कि ये सब बोलने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करिए। जैसे कि आप पहले उस डिवाइन फादर को ग्रैटिट्यूड जताइए जिन्होंने हमें ये लाइफ दी है, जिन्होंने हमें अच्छा स्किन दिया है, अच्छी टीथ दी है, अच्छे ऑर्गन्स दिए हैं, हेल्दी बॉडी दी है, चारों हमारे हाथ पैर सलामत हैं जिसकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी है जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास एयर है जिसे हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रीथ कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना कहीं आपको पता ही है। कहीं ना कहीं अगर आपको ना अच्छी स्किन मिली है, वो भी आपको अपने अच्छे कर्मा की वजह से मिली है। डिवाइन आपको ऐसे तैसे कैसे भी बना सकते थे, पर उन्होंने बनाया तो नहीं ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पहले डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना है फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल टू स्मॉल एंड टाइनी इवेंट्स ऑफ योर लाइफ।
अगर आपके पास ना सोलमेट फैमिली है, या फिर कुछ दोस्त सोलमेट हैं, या फिर अगर आपके बच्चे सोलमेट हैं, या फिर आपके स्पाउस सोलमेट हैं, सो यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि हर किसी का नसीब ना इतना अच्छा नहीं होता है। ओके, एंड सेकेंडली हम लोगों को ग्रेटिट्यूड उन लोगों को देना है जो लोग हमारे लाइफ में कार्मिक रहे हैं। उनसे हम लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, उन लोगों ने हम लोग को उतना पुश किया है ताकि हम लोग उनके पास ना फंसे नहीं रहे, उनके पास से हम लोगों ने मूव ऑन किया है। उनके साथ हमारी जो भी मेमोरीज़ रही है ना, वो अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है, पर उन लोगों के साथ हमने अपना कर्मा ख़त्म किया और उन लोगों ने हमें उतना अलाउ किया। इस वजह से उनको भी ग्रैटिट्यूड प्रदान ज़रूर करिए। ग्रेटफुल आपको ना उन लोगों के पास भी रहना है जो हमारे लाइफ में बहुत ही शॉर्ट टर्म तक रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ ना हमारी अच्छी मेमोरी है। अगर अभी भी हम लोग उनको याद करते हैं तो अभी भी हम लोग हंस देते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ में 1 दिन के लिए रहे, 1 घंटे के लिए रहे, या फिर 1 मिनट के लिए रहे। उन लोगों के पास भी हम लोगों को ग्रेटफुल रहना है फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू मेक अस स्माइल। ग्रेटफुल आपको उन लोगों के पास भी रहना है जो हमारे लाइफ में कट्टर दुश्मन रहे हैं। हो सकता है हमारे पास्ट जन्म का कोई कर्मा पेंडिंग हो उनके साथ, या फिर उन लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही, पर फिर भी वो हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग कभी ना कभी उनकी बात छेड़ लेते हैं, तब भी उन्होंने हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सिखाया है ना। तो इसी वजह से उनके पास भी ग्रेटफुल रहिए। दोस्तों, हमारे लाइफ में ना कुछ ऐसे इंसान ज़रूर होंगे जो हम लोगों को बहुत परेशान किए होंगे। हो सकता है वो स्कूल के टाइम का हो सकता है हमारे टीनेज का टाइम का हो, या फिर हो सकता है हमारे एक्स हो, या फिर हमारे हस्बैंड हो, या फिर हमारे फैमिली वाले हो, या फिर हमें बच्चे ऐसे मिलते हैं जो हम लोगों को पल पल सताते रहते हैं। उन लोगों के पास भी हमें ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि उन लोगों ने हमें डिटैचमेंट सिखाया है। और डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में ना ऐसे पर्सन्स ज़रूर होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और उस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स उनको कुछ बोल नहीं पाती, चुपचाप उनका टॉर्चर सहती रहती है। वो कोई भी फिगर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके साथ बुली किया होगा, आपको गाली दी होगी, आपको जज किया होगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया होगा, या फिर आपके पीछे बैक बाइटिंग पिचिंग वगैरह किया होगा। उनके पास भी थैंकफुल रहिए, क्योंकि उस वक्त वो आपको मिरर कर रहे थे, एंड उनके वजह से ही आप आज यहाँ बैठ के हीलिंग कर रही हैं। कहीं ना कहीं लोग हमें तब परेशान करते हैं जब उनके साथ हमारा कर्मा होता है, और जब हम लोग रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब हम लोग अपने कर्मा को साइलेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आज तक आपके जितने भी गुरु रहे हैं, हो सकता है वो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कॉलेज में हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन कोई आपको अचानक से आके सल्यूशन दे के गया हो, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे के गए हैं। उनके पास भी आप ग्रेटफुल रहिए। दोस्तों, याद करिए वो सारे ट्रिगर्स देने वाले लोगों को। जब हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं उसके बाद भी हम लोगों को ट्रिगर मिल रहे होते हैं, तो वो लोग हमें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं यू आर नॉट फिट फॉर दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यू बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू बिलोंग टू द एस्ट्रल वर्ल्ड। इसी वजह से वो लोग आपको कंटिन्यू ट्रिगर कर रहे होते हैं, और वो लोग भी आप लोगों को ट्रिगर करते हैं जो लोग आपके ब्लॉकेजेस को आपके सरफेस पे लाने के लिए मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। इसी वजह से उनके पास भी ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमें जो फैमिली मिली हुई होती है ना, बहुत कम लोगों को सोलमेट फैमिली मिली हुई होती है, पर मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन की जो फैमिली होती है ना, वो कार्मिक होते हैं। उनके जो सिबलिंग होते हैं वो कार्मिक होते हैं। वो इसी वजह से होता है ना कहीं वो लोग हमारे कर्मा को ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। एंड अगर आज हम लोग इस जगह पर बैठ के वीडियो सुन पा रहे हैं, या फिर बना पा रहे हैं, या फिर हम अपने ट्विन से मिल चुके हैं एंड स्पिरिचुअलिटी के राह पे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह वही है, क्योंकि वो लोग हमें इतना परेशान करते हैं ना, हमारे तो आधे से ज़्यादा कर्मा वही ग्राइंड हो जाते हैं। एंड लास्टली आपको ग्रेटफुल रहना है अपने डिवाइन मस्कुलिन के पास। अभी आप अपनी जर्नी के किस स्टेज में हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आप मिड जर्नी तक पहुंच चुके हैं, या फिर आप 50% से ज़्यादा हिल हो गए हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि वो बंदे ने खुद दर्द सह के ही आपको ट्रिगर दिया है, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच पाए, आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आ पाए, आप अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट में आ पाए, एंड आप अपने पावर को पहचान पाए। वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दिस इन सम अदर वीडियोज़, बट आप लास्टली अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंजल्स को, अपने होल स्पिरिचुअल टीम्स को, एंड अपने असेंडिंग मास्टर्स को, जो आपको वक्त वक्त पे इस
जर्नी में गाइड करते रहते हैं, आपको राह दिखाते रहते हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखा के आपको ये बताते रहते हैं कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, उन लोगों को ग्रैटिट्यूड जताना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके लाइफ में अभी भी बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जो आपके पास खड़े हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपके हार्ड टाइम में आपके साथ रहते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जो आपके लाइफ से जा चुके हैं, आपको कुछ लेसन लर्न करवा के। बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जिनके बारे में आप सोचना तक नहीं चाहते, पर जो भी हैं वो लेसन्स हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो, पर आपके लिए लेसन्स ही था एंड आपने उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। इसी वजह से जब भी आप उन सोल्स को याद करके दिल से ग्रैटिट्यूड जताते हो तो आप हार्ट चक्रा से ही ऑपरेट करने लगते हो। आपके हार्ट चक्रा में एक काइंडनेस, एक एम्पैथी की एहसास होती है, वो एनर्जी से आप ऑपरेट करने लगते हो और बहुत ईजीली चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनको माफ़ कर पाते हो। तब भी आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस होता है। ग्रेटफुल रहने से या फिर ग्रैटिट्यूड जताने से हम लोगों के परसेप्शन भी चेंज होते हैं। वंस हम लोग नेगेटिव चीज़ों में या फिर हर एक चीज़ में ब्लेसिंग्स या फिर पॉजिटिव ढूंढने लगते हैं ना, हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाता है। व्हेन वी हैव दिस न्यू पर्सपेक्टिव वी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जो कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है ना, या फिर जो कुछ हो चुका है, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था एंड वहाँ से हम लोग को कुछ लेसन लर्न करना था। एंड दोस्तों, अभी ये सवाल आता है कि ग्रैटिट्यूड देना कब है एंड अगर जर्नल मेंटेन करना है तो करना कब है। देखिए, जर्नल मेंटेन करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ग्रैटिट्यूड आप तब जता सकते हो जब आप सोने के लिए जाओ या फिर उठने के तुरंत बाद ही। आप जर्नल भी इसी टाइम मेंटेन कर सकते हो, पर जब कभी आप लोअर वाइब्रेशन में जाते हो तब आप तुरंत ही इसको बोलना स्टार्ट कर दो। हर वो इंसिडेंट को याद करिए एंड हर वो इंसिडेंट के लिए भगवान से आप ग्रेटफुल रहिए एंड सी द मिरेकल्स हैपन इन योर लाइफ। तुरंत आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मेरे इंस्टा पेज का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।